टुडे इज माय टॉपिक अबाउट फोटोट्रॉपिंग। फोटोट्रॉपिंग एक ब्लू फोटो रिसेप्टर होता है प्लांट के अंदर, जो एक प्रकार के क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट और स्टोमेटल ओपनिंग में हेल्प करता है। ब्लू टाइप फोटो रिसेप्टर फोटोट्रॉपिंग। इसमें एंड टर्मिनल रीजन पे फोटोसेंसरी डोमेन्स में लव वन और लव टू, ये दो डोमेन्स पाए जाते हैं। लव वन मतलब लाइट, ऑक्सीजन और वोल्टेज डोमेन। तो ये लाइट सेंसरी डोमेन्स होते हैं। और एफएमएन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, ये एक प्रकार के कोफैक्टर्स होते हैं जो लव वन और लव टू डोमेन के साथ जो है अटैच रहते हैं। ये एक प्रकार के ब्लू लाइट एब्जॉर्बिंग कोफैक्टर्स होते हैं जो लव वन और लव टू डोमेन के साथ अटैच रहते हैं। सी टर्मिनल डोमेन पे सेरीन थ्रियोनिन काइनेज प्रेजेंट होता है जो फॉस्फोराइलेटिंग एजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब एब्सेंस ऑफ ब्लू लाइट, जब ब्लू लाइट की एब्सेंस होती है तो एफएमएन लव वन और लव टू के साथ जो है नॉन कोवलेंटली अटैच रहते हैं, जिस कारण से जो है यहाँ पे सेरीन थ्रियोनिन काइनेज जो होता है वो फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाता है लव वन और लव टू डोमेन्स को। बट इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट, यहाँ पे ब्लू लाइट के प्रेजेंस की वजह से जो एफएमएन मॉलिक्यूल जो कोफैक्टर हैं इसमें, ये लव वन और लव टू डोमेन के साथ जो है कोवलेंटली अटैच हो जाते हैं, जिसके कारण सेरीन थ्रियोनिन काइनेज जो होता है ये इस लव वन और लव टू डोमेन्स को फॉस्फोराइलेट कर लेता है। इसके बाद इनका जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट में होता है। क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट में ये क्लोरोप्लास्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसमें वैक्यूल हो गया अंदर। तो ये जो फोटोट्रॉपिंग होते हैं ये मेम्ब्रेन एसोसिएटेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं, ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। इनके अंदर मेम्ब्रेन स्पानिंग डोमेन्स नहीं प्रेजेंट होता है, इसके कारण ये सिर्फ मेम्ब्रेन से ही एसोसिएटेड रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट से एसोसिएट रहते हैं। इसमें ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है ये फोटोट्रॉपिन फोर्ट 1 और फोर्ट 2 ये अटैच रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पर भी सिर्फ फोर्ट 2 अटैच रहता है, फोर्ट 2 अटैच रहता है, जिसके साथ जो है CHUP प्रोटीन भी अटैच रहती है। चुप प्रोटीन बोलते हैं इसको, स्कार्फ CHUP, क्लोरोप्लास्ट अनयूजुअल पोजिशनिंग 1 प्रोटीन, इसका नाम है पोजिशनिंग 1 प्रोटीन। ये इसका जो फंक्शंस होता है, क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ फोर्ट 2 जो प्रोटीन होती है, फोटोट्रॉपिन होती है, उसको एंकरेज करने में हेल्प करता है चुप प्रोटीन। और ये फोर्ट 2 के साथ, क्लोरोप्लास्ट के साथ जो है मेम्ब्रेन में एसोसिएट रहते हैं, मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट रहते हैं। तो इस फोटोट्रॉपिन का फंक्शन ये होता है कि अगर क्लोरोप्लास्ट में अगर हाई इरेडियंस लाइट आ रही है या हाई इंटेंसिटी की लाइट अगर पड़ रही है, हाई इंटेंसिटी की लाइट, हाई इंटेंसिटी लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट का जो अरेंजमेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट का जो अरेंजमेंट होगा वो हाई इंटेंसिटी की लाइट में क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट पैरेलल इसमें होगा, लाइट के पैरेलल वे में होगा, जिससे क्लोरोप्लास्ट जो है मिनिमाइज अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और वो हाई इंटेंसिटी की लाइट से बच सके। इसलिए जो है इनका जो है पैरेलल वे में जो है ये बेसोफिल सेल्स के अंदर जो है इनका पैरेलल अरेंजमेंट हो जाता है।
लेकिन अगर लो इंटेंसिटी की लाइट है, लो इंटेंसिटी लाइट है, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये लाइट के परपेंडिकुलर, लाइट के परपेंडिकुलर इनका अरेंजमेंट इस प्रकार से हो जाएगा, ताकि मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो लाइट को मैक्सिमाइज वे में इसको एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए जो है इन क्लोरोप्लास्ट का जो अरेंजमेंट होता है वो लाइट के परपेंडिकुलर हो जाता है, जिससे लाइट को मैक्सिमाइज अमाउंट में, ये मैक्सिमम अमाउंट में इसको एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए इसका लो इंटेंसिटी लाइट में क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट, ये वैक्यूल्स है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड हैं FORT1 और FORT2 प्रोटीन। और क्लोरोप्लास्ट के साथ जो होंगी वो होंगी FORT2, मेनली FORT2 फोटोट्रॉपिन जो होती है, और CHUP1 प्रोटीन CHUP, जिसका पूरा फुल फॉर्म है क्लोरोप्लास्ट अनयूजुअल पोजिशनिंग 1 प्रोटीन। इसके साथ जो है ये क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच रहती है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं FORT2 के साथ जो है उसकी एंकरेज में हेल्प करते हैं, इसलिए इस प्रोटीन का भी है। लेकिन अगर डार्क में डार्क कंडीशंस हो, तो डार्क कंडीशंस में क्या होता है, डार्क में जो है प्रोटीन्स जो होती हैं, ये क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो क्या होते हैं, नीचे की ओर, मेसोफिल सेल्स के नीचे की ओर क्या होती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं यहाँ पे, अगर डार्क कंडीशन है। ये इसकी तीसरी कंडीशन है। एक हाई इंटेंसिटी लाइट में वो पैरेलल किनारों की तरफ जो है वो उनका अरेंजमेंट हो जाता है, और अगर लो इंटेंसिटी की लाइट है तो वो लाइट के परपेंडिकुलर वे में वो अरेंजमेंट हो जाता है। लेकिन डार्क अगर हो तो उस समय जो है क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स के नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाती है, इसे क्लोरोप्लास्ट डिपोजिशन कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट डिपोजिशन, क्लोरोप्लास्ट डिपोजिशन कहते हैं। तो क्या आता है इसमें कि एंड टर्मिनल रीजन जो होता है वो फोटोसेंसरी डोमेन्स होते हैं। फोटोसेंसरी डोमेन्स में FMN जो होते हैं वो कोवेलेंटली लिंक होते हैं, ये कोफैक्टर लिंक होते हैं। ये जो FMN होता है ये ही क्या होता है, ब्लू लाइट एब्जॉर्बिंग कोफैक्टर होता है, जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको क्या करता है, आगे ट्रांसड्यूसिंग का जो कास्केड शुरू होता है वहाँ पे सेरीन थ्रियोनिन काइनेज में जो है पहुँचाता है। फिर जाके जो है सेरीन थ्रियोनिन काइनेज में जो है ऑटोफॉस्फोराइलेटिंग एक्टिविटी होती है, जिसके कारण जो है वो LUV1 LUV2 डोमेन्स को फॉस्फोराइलेट करता है और खुद भी ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाता है। और फिर जो है आगे जो है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट जो मैंने आपको बताया वो सब प्रोसेस होती है, जिसमें हाई लाइट इंटेंसिटी या लो लाइट इंटेंसिटी में और डार्क में क्या क्या कंडीशंस बनती हैं वो सब कुछ होता है। अब इसका जो है स्टोमेटल मूवमेंट में इसका क्या, स्टोमेटल मूवमेंट या स्टोमेटल के ओपनिंग में इसका क्या वो होती है, इसकी क्या क्या हेल्प करता है वो भी बताऊंगा आपको। ये इसकी एनालॉगी स्ट्रक्चर है फोटोट्रॉपिन का। फोटोट्रॉपिन का जो है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट में ये है क्लोरोप्लास्ट की गार्ड सेल, ये क्लोरोप्लास्ट की गार्ड सेल है। तो क्लोरोप्लास्ट की गार्ड सेल है, इस पे जो है फोर्ट प्रोटीन जो होती है, फोर्ट जो प्लांट में जो होती है ब्लू फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इसमें जो इसके मेम्ब्रेन में एसोसिएट रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो है मेम्ब्रेन को स्पानिंग करने वाला रीजन या डोमेन्स नहीं पाया जाता है। अब फोटोट्रॉपिन जो होता है, फोटोट्रॉपिन जो होता है ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये फोर्थ प्रोटीन पे पड़ी, फोर्थ प्रोटीन जब प्रोटीन पे पड़ी तो क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब फोर्थ प्रोटीन जब एक्टिवेट हो गया तो ये ब्लस जो होती है BLUS1 प्रोटीन होती है, इसको एक्टिवेट करता है गार्ड सेल्स के अंदर। BLUS1 प्रोटीन जो होती है वो होती है ब्लू लाइट यूजुअल सब्सटेंसेस प्रोटीन होती है। इसको एक्टिवेट करने के बाद जो है ये
PP1C प्रोटीन फॉस्फेटेज 1C, इस प्रोटीन को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है बाइज फॉस्फोराइलेटिंग इट। जब इसको फॉस्फोराइलेट करता है फिर ये प्रोटीन काइनेज एक होता है अननोन प्रोटीन काइनेज, इसको भी ये एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करने के बाद ये जो है इसकी मेम्ब्रेन पे क्लोरोप्लास्ट की जो गार्ड सेल्स होती हैं, इसकी गार्ड सेल की मेम्ब्रेन पे जो होता है ऑटो इनहिबिटरी एक डोमेन प्रेजेंट होता है, ऑटो इनहिबिटरी डोमेन, या इसको बोल सकते हैं इसमें प्रोटॉन एटीपेज पंप होता है। यहाँ पे H प्लस एटीपेज पंप, H प्लस एटीपेज पंप जो होता है इसमें उस पर ऑटो इनहिबिटरी डोमेन होता है, ऑटो इनहिबिटरी डोमेन। ऑटो इनहिबिटरी डोमेन, तो जो प्रोटीन काइनेज होती है वो इस ऑटो इनहिबिटरी डोमेन्स को क्या कर देता है, इसको इस प्रोटॉन एटीपेज से रिमूव कर देता है, इसको हटा देता है, जिससे ये ऑटो इनहिबिटरी जो डोमेन है ये जब हट जाता है तो प्रोटॉन एटीपेज पंप जो है फ्री हो जाता है, वो अपना फंक्शन जो है नॉर्मली करने लगता है। फिर प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, अंदर की तरफ इस प्रोटॉन एटीपेज पंप की हेल्प से जो है एटीपी का यूज करके, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है, एटीपी का यूज करके जो है प्रोटॉन को गार्ड सेल्स के अंदर ले आएंगे। जब प्रोटॉन जो है अंदर गार्ड सेल्स के अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है एक चैनल होता है पोटेशियम इन चैनल, गार्ड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है पोटेशियम इन चैनल। ये इस पोटेशियम इन चैनल को क्या कर देगा, यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा, उसको ओपन कर देगा, जिसके कारण जो है पोटेशियम आयन जो है अंदर गार्ड सेल्स के अंदर आने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि इस गार्ड सेल्स का वाटर पोटेंशियल जो है लो हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है क्लोराइड आयन हो गया, ये भी अंदर आ जाते हैं क्लोराइड आयंस, और साथ ही साथ जो है मैलेट आयन जो होते हैं, जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो भी जो है गार्ड सेल्स के अंदर आता है। साथ ही साथ क्लोराइड, पोटेशियम, प्रोटॉन, ये सब जो है गार्ड सेल्स के अंदर आ जाते हैं, जिससे जो है यहाँ पे जो है वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है। अब गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल जो है जब लो हो जाता है, गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आयंस अंदर जा चुके हैं, तब क्या होता है कि फिर वाटर जो है हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ उसका मूवमेंट होता है, हमेशा होता है, जिसके कारण जो है वो यहाँ पे अगर हाई वाटर पोटेंशियल है बाहर की तरफ तो वाटर जो है क्या करेगा, बाहर से अंदर की तरफ एंडो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है क्या करेगा, यहाँ पे अंदर की तरफ जो है गार्ड सेल के अंदर चला जाएगा, जिससे कारण जो है जो गार्ड सेल हो जाती है वो टर्जिड हो जाती है, क्योंकि वॉल पे भी प्रेशर पड़ेगा, वाटर क्या है आता रहेगा एंडोस्मोसिस के थ्रू, जिसके कारण जो है वाटर क्या होगा यहाँ पे अंदर आता रहेगा, जिसके कारण जो है टर्जिड हो जाएगी सेल, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएगी, और इसी कारण जो है यहाँ पे जो है ये जो स्टोमेटा हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो एकदम अपोजिट फंक्शंस करता है, वो फॉस्फेटिडिक एसिड को एक्टिवेट करता है, फॉस्फेटिडिक एसिड। ये फॉस्फेटिडिक एसिड क्या करता है, ये जो PP1C होता है इसको क्या कर देता है, इसको इनिबिट कर देता है, प्रोटीन फॉस्फेटेज 1C जो प्रोटीन है इसको क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है, जिसके कारण जो है प्रोटीन काइनेज क्या होता है, एक्टिव नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है जब ये प्रोटीन काइनेज जब एक्टिव नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये ऑटो इनहिबिटरी डोमेन जो होता है इसको रिमूव आउट भी नहीं कर पाएगा। जब ये ऑटो इनहिबिटरी डोमेन्स को ही रिमूव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, प्रोटॉन एटीपेज पंप जो होगा वो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, ठीक है, वो खुल नहीं पाएगा, ओपन अप नहीं हो पाएगा, जिसके कारण प्रोटॉन जो है अंदर नहीं जा पाएंगे, इसमें कि आई की प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये करता है, ये फिर यहीं तक प्रोसेस होगी और स्टोमेटा क्या होगा,
क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये सारे चैनल क्या हो जाएंगे, पोटेशियम इन चैनल हो गया, क्लोराइड चैनल, ये सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज रहेंगे। जिससे वाटर जो है क्या होगा, वो एक्सोस्मोसिस होगा और क्या होगा, वाटर बाहर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आयन के हैं बाहर की तरफ ज़्यादा होंगे, आयन जो होंगे वो अंदर आ नहीं पाएंगे, जिसके कारण जो है यहाँ पे वाटर जो होगा वो क्या होगा, एक्सोस्मोसिस के थ्रू नीचे आ जाएगा, और ये जो गार्ड सेल है ये फिर क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, या ये स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाएंगे। तो ये जो है, ये फोटोट्रॉपिन जो है, इसका फंक्शन जो है यहाँ पे स्टोमेटा ओपनिंग, स्टोमेटा ओपनिंग में होता है इनका फंक्शन, और क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट में भी इनका फंक्शन होता है। थैंक यू।